और चलिए अब जरा मौसम की बात कर लें। अरब सागर में डीप डिप्रेशन बन रहा है और इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। तूफान का झारखंड में भी आंशिक असर देखा जाएगा। तो आपको बताएं कि अरब सागर में एक डीप डिप्रेशन बन रहा है जिसके कल तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं और अगर ये चक्रवाती तूफान में बदलता है तो इसका नाम विपर्जय होगा जो बांग्लादेश ने दिया है। ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। म्यांमार के आसपास भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इन तूफानों का झारखंड पर आंशिक असर होने की संभावना है। मानसून को इंदौर चक्रवाती तूफान ने शुरू कर दिया है और यही वजह है कि मानसून अब तक केरल तट पर भी नहीं पहुंचा है। अधिकतम तापमान है 43। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में आता है वहां पर रिकॉर्ड किया गया। तो सबसे अधिक अधिकतम तापमान है 43। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और जो सबसे अधिक बारिश है 18.2 मिलीमीटर गुदरी जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में आता है वहां पर रिकॉर्ड किया गया। साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए ये डीप डिप्रेशन बन रहा है और चक्रवाती तूफान में अगर तब्दील होता है तो आंशिक असर तो पड़ेगा झारखंड में, लेकिन बड़ी बात ये कि मॉनसून की जो तिथि है, जो नियत तिथि है, उससे वो वो जो तारीख है वो दूर होती जा रही है, क्योंकि पहले ही ये कहा गया कि 2-4 दिन लेट होगा मॉनसून झारखंड में। अभी तक तो केरल तट पे भी नहीं पहुंचा और इसकी वजह से और देरी की संभावना। बेशक, दरअसल अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में ये तूफान उठा है। अब विपर्जय उसका नाम पड़ेगा आज। अगर वो डीप डिप्रेशन में भी है, चक्रवात में अगर बदलता है तो वो मुंबई तट की ओर वो बढ़ रहा है। लेकिन ये हवा में होने से एक्टिविटी, जो मानसून का जो कोहेसिव फोर्स होता है, मानसून को जो ड्रैग करता, खींचता है अपनी तरफ, वो उल्टा प्रेस कर रहा है वापस। यानी एक जगह से मानसून रेखा पिछले 4-5 दिनों से रुकी हुई है, स्लो हो गई है। मानसून का जो एक्टिविटी जो होती है उसकी स्लो हो गई है और इसी वजह से 1 जून को निश्चित रूप से एक दिन आगे पीछे मानसून केरल तट पर दस्तक दे देता था, लेकिन अब तक केरल तट पर नहीं पहुंचा है। इसका मतलब है कि मानसून को ऑलरेडी 7 दिन की देरी हो चुकी है और 7 दिन की अगर देरी मानसून की होती है तो फिर मानसून जो है झारखंड भी देर से पहुंचता है। अब 14-15 में 7 दिन और जोड़ लें तो अब 21-22 तक झारखंड पहुंचने की संभावना है। अब इससे सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी, खेती, किसानी, रोपाई, बुआई, सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। और पिछले साल भी झारखंड में सूखा पड़ चुका है। आपको याद होगा कि टीम भी आ चुकी है, इंस्पेक्शन के लिए जा चुकी है। अब तक टीम ने कोई सहायता भी नहीं दी है पिछले वित्तीय वर्ष के लिए। तो किसान के पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो कहाँ से नई फसल की रोपाई, बुआई और खेतों की तैयारी करेंगे। तो एक बहुत ही विकट समय है और ये मौसम की जो अनिश्चितता है, ग्लोबल वार्मिंग, अल नीनो इफेक्ट, सब कुछ मिला जुला करके आप इसका परिणाम आज देख रही हैं कि प्रचंड गर्मी भी है, लोग परेशान हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोगों को परेशानी में, उमस से परेशान है लोग, यहाँ तक कि जानवर तक परेशान है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके पीछे भी ये है कि रात भर लोग सो नहीं पाते हैं गर्मी में और सुबह सुबह सड़कों पर दुर्घटनाओं की स्थिति दिखाई देती है। तो ये सब कुछ कुप्रभाव है मौसम परिवर्तन का, जिसको हम देख रहे हैं। मानसून में निश्चित रूप से अब अप्रत्याशित देरी भी होगी। बिल्कुल, लेकिन इंतजार ये भी रहेगा कि अगर थोड़ा सा अगर बदलाव हो, अगर इस चक्रवाती तूफान की वजह से भी मौसम में थोड़ी सी राहत आए शाहनवाज, तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी झारखंड वासियों को। ये जो 40 से 44 डिग्री के बीच में पूरे राज्य का टेम्परेचर फिलहाल चल रहा है, अगर ये इसका आंशिक असर भी पड़े तो थोड़ी राहत जरूर मिल पाएगी लोगों को। देखिए, अरब सागर में, मैं बार बार कह रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी में होता तो सीधे झारखंड में कुछ न कुछ तो कम से कम बूंदाबांदी हो जाती, लेकिन ये अरब सागर में है, मुंबई पर इसका इफेक्ट है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो म्यांमार के ऊपर है, तो वो भी झारखंड को क्रॉस कर चुका है। तो जाहिर है बहुत ज्यादा झारखंड वासियों को राहत की कोई उम्मीद नहीं है और अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान यही है कि
बिल्कुल तपती हुई धरती और हवा गर्म रहेगी, लू चलेगी, खास करके पश्चिमी झारखंड में डाल्टनगंज पलामू के क्षेत्र में। और जब प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होगी, हो सकता है कि 10 जून के बाद से हो, तब थोड़ी राहत मिल सकती है। अभी 7, 8, 9 3 जो डेट्स हैं वो बहुत गर्मी भरे हुए होंगे। जी चलिए, अब उम्मीद बस इंद्र देवता पर ही कि कब वो मेहरबान होंगे, उनकी मेहरबानी हो तो मानसून भी जल्दी आए या फिर प्री मानसून ही आए तो थोड़ी राहत मिल पाए। बहरहाल शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए आपका। चक्रवाती तूफान में बदल सकता है अगर ये जो अरब सागर में डीप डिप्रेशन बन रहा है। हालांकि ये है कि इसका बहुत ज्यादा कुछ असर झारखंड में नहीं पड़ने वाला। इंतजार तो अब बस प्री मानसून और मानसून का ही है झारखंड वासियों को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।